हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो जो है फिर से थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हैं। कैसे आप न्यूज़ को ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सब लोग पूछते हैं कि भाई न्यूज़ को ट्रेड कैसे किया जाए, वो भी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, तो बहुत ज़रा स्पेशल होने वाली है वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ जाएगी, अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। तो इफ़ यू सी गाइस, इफ़ यू सी क्या होता है, न्यूज़ ट्रेड करना बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है। क्या आपको बस किसी भी, अगर आप पर्टिकुलरली आप ट्रेडिंग में जब भी कोई स्ट्रेटजी पे काम करते हो, तो मेनली मेरे हिसाब से आपको एक्यूरेसी पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि स्ट्रेटजी तो मैं भी बना सकता हूँ, आप कोई भी बना सकता है। फिर डिपेंड करता है किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। अदरवाइज़ जो है, मेरे हिसाब से 99% ट्रेडर्स के पास स्ट्रेटजीज़ है खुद की। बट क्या है कि एक्यूरेसी नहीं है उनमें। एक्यूरेसी 10% है, 20% है। अब जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है वही प्रॉफिटेबल बन पाता है, जिसकी कम एक्यूरेसी है वो प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं बन पाता। मैं जो आपको न्यूज़ ट्रेड वाली जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा आज, आप खुद एक बारी बैक टेस्ट करना। उसकी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से मोर देन 85% है। मोर देन 85% है। बाकी 15% तो मतलब मेरे हिसाब से मार्केट में तो कुछ भी 100% नहीं है। नथिंग नथिंग कुछ भी 100% नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ। मैं आपको डिटेल में वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि न्यूज़ आने वाली है। ये सिर्फ आपकी मेनली इंडियन मार्केट्स पर तो एप्लीकेबल है होगी नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में रेयरली न्यूज़ वगैरह पे इम्पैक्ट होता है। आरबीआई कट रेट या रेपो रेट वगैरह पे जो है वो रेयरली होता है, ईयर में एक आधा बार। बट इफ़ यू सी यूएस मार्केट्स में या फॉरेक्स मार्केट्स में, मेनली इफ़ यू सी फॉरेक्स मार्केट्स में, तो हर दिन एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार तो न्यूज़ होती ही होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 85% एक्यूरेसी है उसकी। एक बार आप खुद बारी बैक टेस्ट करना, तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो अभी अभी हम एज्यूम मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले न्यूज़ ट्रेड करना कैसे है, क्या सिनेरियो रहेगा उसका। तो पहले हम जो है मान लेते हैं कि न्यूज़ जो है अभी 11:20 पर, मान लेते हैं 12 बजे न्यूज़ है, 12 बजे, ठीक है, 12 बजे। तो आपको 12 बजे नहीं, हम 1 बजे मान लें, क्योंकि 12 बजे तो मार्केट्स वगैरह ओपन होती है। तो हम एज्यूम करते हैं कि 1 बजे न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो 12:50 के अप्रॉक्स आप सिस्टम पे आ जाओगे कि देखोगे कि कैसा क्या किस साइड जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है कि आप मतलब न्यूज़ के बाद तो मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ही बड़ी कैंडल आ जाती है न्यूज़ के बाद, ठीक है। न्यूज़ जब आती है, जब डेटा पब्लिश होता है पब्लिकली, तो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। तो आपको क्या देखना है जब आप न्यूज़ ट्रेड करोगे, तो सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड जो है आप हमेशा जो है बड़े टाइम फ्रेम्स पे देखोगे। मेनली जो है आप टाइम फ्रेम मे बी आप 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, या आवरली का कर सकते हो, या अगर कुछ उतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है तो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पे भी जो है आप जा सकते हो, ठीक है। आप 30 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे भी जा सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है। तो पहली बात, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है बड़े टाइम फ्रेम पे। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट पे देख रहे हो, 1 मिनट पे कोई भी ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो मिनिमम जो है आपको 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पे आ जाना है, ठीक है। 30 मिनट्स या 15 मिनट। तो दूसरा आपको देखना है कि मार्केट इनवाइट किनको कर रहा है। देखो मेनली मेरे हिसाब से मेनली क्या होता है, मार्केट जो है पहले स्लो बाइंग या सेलिंग दिखाता है। अगर न्यूज़ मार्केट को ऊपर जाना है न्यूज़ के बाद, तो उसको वो पहले एसएल क्रिएट्स करवा देता है। अगर मार्केट को ऊपर की साइड जाना है, दैट मीन्स कि वो सेलर के एसएल क्रिएट्स कराएगा। जिन्होंने ऊपर एसएल लगाए हैं इस एरिया में, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो है न्यूज़ कैंडल है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू सी मार्केट जो है पहले स्लो सेलिंग दिखाया मार्केट ने, ठीक है। जब किसी का एसएल हिट होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट मतलब 90 डिग्री ही ऊपर चला जाएगा, किसी का एसएल हिट ही नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट होगा किसका? किसी का तो लॉस होगा, तभी तो किसी का प्रॉफिट होगा। यही लॉजिक है इसमें गाइस। जब न्यूज़ आती है तो मार्केट पहले एसएल क्रिएट्स करवा देता है।
एसल मार्केट किन के क्रिएट करवा देता है? अगर मार्केट को सेल साइड जाना है, अगर मार्केट को सेल साइड जाना है तो न्यूज़ से पहले बहुत ही स्लो बाइंग आएगी, बहुत ही स्लो बाइंग, क्योंकि जब यहाँ से एसल क्रिएट्स हो जाएंगे तो फिर मार्केट एक ही कैंडल बना के सबका एसल खा जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इफ़ यू सी, अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये न्यूज़ वाली कैंडल है, तो इफ़ यू सी मार्केट ने पहले एसल क्रिएट्स किए, सेलर्स के एसल क्रिएट्स किए, तो फिर मार्केट ने एक ऊपर की साइड मूव दे दिया, ठीक है। तो हम कोई दूसरे एग्जांपल से भी जो है, दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं जहाँ पर कोई बड़ी कैंडल बनी। अब तो न्यूज़ का टाइम तो हमें पता नहीं प्रीवियसली क्या था, बट 90% के साथ ये चीज़ काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाली न्यूज़ कैंडल है, ठीक है, ये वाली न्यूज़ कैंडल है। तो जब आप मार्केट को एनालाइज़ करोगे तो आपको बस इतना ही मार्केट दिखेगा, आपको फुल मार्केट तो दिखेगा नहीं, जो अभी तो बनी हुई कैंडल्स है, तो आपको बस इतना मार्केट दिखेगा, इतना काइंड ऑफ इतना, ठीक है, ठीक है। तो इफ़ यू सी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने जो है सेलर्स के एसएल क्रिएट्स करवा दिए, सेलर्स के एसएल क्रिएट्स करवा दिए। यहाँ पे भी सेलर के एसएल क्रिएट्स कर, जब न्यूज़ आई तो ऊपर की साइड मार दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे एसएल क्रिएट हो गए थे, एसएल क्रिएट हो गए थे, एसएल क्रिएट हो गए थे। तो एसएल हिट करवाएगा मार्केट, तभी किसी का प्रॉफिट होगा, ठीक है, तभी किसी का प्रॉफिट होगा। तो फिर से हम दिखा देंगे कि कैसा, देखो गाइस, इफ़ यू सी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। इफ़ यू सी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स में गाइस, इतना उतना टफ है नहीं है। अगर हम यहाँ तक की भी बात करें, यहाँ तक की, तो इफ़ यू सी यहाँ पे जो है, अगर हम एज्यूम कर लें कि ये वाली रेड कैंडल्स जो है ये न्यूज़ कैंडल्स है, ये रेड कैंडल्स न्यूज़ कैंडल्स है, तो इसके हिसाब से हमारा ट्रेड कहाँ बनता है, यहाँ तक तो मतलब मार्केट पहले था, ठीक है। तो हमें हमें ये देखना है कि मार्केट किन का एसएल क्रिएट कर रहा है। इफ़ यू सी यहाँ कितने एसएल्स पड़े हैं नीचे, यहाँ भी एसएल्स, स्विंग्स देखो कितने हैं, एसएल 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 एसएल। तो मार्केट ने एसएल्स क्रिएट करवाए, देन मार्केट ऐसे गिर गया, ठीक है। दैट मीन्स कि किसी का तो इन इन बायर्स का जो है लॉस हुआ। और इफ़ यू सी मोर, और इफ़ यू सी यहाँ पे बहुत ही स्लो जो है बाइंग आ रही थी, बहुत स्लो बाइंग आ रही थी। दैट मीन्स कि मार्केट जाना तो नहीं चाहता था ऊपर, बट किसी कारण से मार्केट ऊपर जा रहा है। रीज़न क्या था, रीज़न यही था कि मार्केट को जो है नीचे एसएल क्रिएट्स करवाने हैं। वन मोर डिस्क्लेमर, अगर आप एक्सनेस वगैरह पे ट्रेड करते हो, अगर आप एक्सनेस वगैरह पे ट्रेड करते हो तो समटाइम्स कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि आपका एसएल हिट ही नहीं होता, आपका एसएल छूट जाता है, तो जिसकी वजह से अकाउंट ब्लो हो जाता है या बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है, बिग लॉस होता है। तो इसको आप, अगर आपको यहाँ पे रिस्क को जो है मैनेज करना है, ठीक है, आपको रिस्क को जो है मैनेज करना है, यहाँ पे आपको लॉट साइज़ कम ले लेना है, क्योंकि मैंने एक बार जो है शायद $1000 का एसएल रखा था, लेकिन मार्केट ने एसएल जो है वो स्किप कर दिया और वो जाके पहुंच गया $25,000 पे, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा एसएल हो जाता है ना, 5 टाइम्स 10x ज़्यादा बड़ा एसएल हिट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ ट्रेड करना रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे एसएल ही छूट जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। जो हमारा ब्रोकर होता है जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो एसएल को ट्रिगर ही नहीं कर पाता। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो मार्केट डाउन आती है, इतनी बाउंड आती है, फिर आपका एसएल आराम से हिट होता है। बट यहाँ पे एक बार में ही इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है कि आपका एसएल ही हिट हो जाए। चलो वो डिफरेंट टॉपिक है। इसमें आप यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्वांटिटी जो है मैनेज करके किया करें, एंड बहुत कम लॉट के साथ किया करें, ठीक है। अगर आप 10 लॉट के साथ गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 1 लॉट से करो न्यूज़ के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, यहाँ पे मार्केट ने नीचे एसएल क्रिएट करवाई, नीचे एसएल क्रिएट करवाए, देन मार्केट ने जो है यहाँ पे एसएल हिट करवाया। आपको बस न्यूज़ से मतलब है, न्यूज़ के बाद मार्केट कहाँ जाए क्या जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर न्यूज़ के टाइम पे इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो चांसेस क्या होते हैं, चांसेस ये होते हैं कि जितनी तेज़ी से मार्केट जो है नीचे आता है, उतनी तेज़ी से मार्केट जो है वापस भी ऊपर उठ सकता है, ठीक है। उतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर भी उठ सकता है वापस। तो यहाँ पे आप क्या किया करें, जब आपको अच्छा प्रॉफिट दिखे तो आप इंस्टेंटली बुक किया करें, क्योंकि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि मार्केट जितनी तेज़ी से नीचे आती है ऐसे, तो मार्केट जितनी तेज़ी से नीचे आती है उतनी ही तेज़ी से फिर रिकवर भी कर लेती है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्योंकि ऐसा होता है, मार्केट कभी कभी न्यूज़ कैंडल में ऐसी बन जाती है, फिर पता चला कि दूसरी ही कैंडल में मार्केट ने ऐसी बनाई। और एक सिनेरियो होता है न्यूज़ के टाइम पे, मार्केट पहले जो है नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, मतलब बायर्स सेलर्स दोनों के एसल हिट करवा देता है, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज मेरे को लगता है कि मार्केट्स में होता है, पहले बायर्स का एसल हिट, फिर सेलर्स का एसल हिट।
तो आपको टाइम भी नहीं मिलता कि आप एग्जिट करो, क्योंकि इतनी तेज़ी से नीचे आता है फिर उतनी तेज़ी से ऊपर आता है। मतलब मेरे हिसाब से मिनी सेकंड्स का काम होता है ये, मिनी आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले नीचे के लोगों को खाता है फिर ऊपर के लोगों को खाता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, बट अभी हम जो है न्यूज़ कैंडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इफ़ यू सी यहाँ पे पहले मार्केट आपको पहले देखना है 15 मिनट्स पे कि मार्केट इनवाइट किन को कर रहा है। यहाँ पर मार्केट इनवाइट कर रहा है बायर्स को, दैट मीन्स कि मार्केट अब अपोजिट जाएगा, इनका एसएल हंट करेगा। थोड़े और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे थोड़े, और चलो बीटीसी में थोड़े कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हैं। बीटीसी में जो है थोड़े कैंडल्स को जो है, हाँ, तो इफ़ यू कम इनटू बीटीसी, अगर हम बीटीसी पे आएंगे तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट्स पे आएंगे तो इफ़ यू सी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो इफ़ यू सी जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे आओगे, अगर हम ये वाले कैंडल को एज्यूम करते हैं एक न्यूज़ कैंडल, तो इफ़ यू सी मार्केट इनवाइट किन को कर रहा है, मार्केट इनवाइट कर रहा है यहाँ पे भी सेलर्स है, यहाँ पे भी सेलर्स है, मतलब हर जगह। ठीक है, हर जगह। अब मार्केट ने न्यूज़ के टाइम पे ऊपर क्यों स्पाइक दी, क्योंकि यहाँ पे जो है एसएल क्रिएट्स हो गई थी, दैट्स वाई मार्केट ऊपर चला गया। जहाँ जिस डायरेक्शन में ज़्यादा एसएल होते हैं न्यूज़ के टाइम मार्केट उसी के टाइम जाता है। ये मत समझना आपकी मैंने बोला यहाँ पर सेलर्स है तो मार्केट अब सेलर्स की ही डायरेक्शन, नहीं, मार्केट उसके अपोजिट में जाता है जहाँ से एसएल क्रिएट्स हुए हैं। एसएल तो ऊपर की साइड क्रिएट्स हुए, क्योंकि जब आप नीचे की साइड ट्रेड लेते हो एसएल को ऊपर का रखते हो, ऊपर की साइड ट्रेड लेते हो कि एसएल नीचे का रखते हो। तो यहाँ पे नीचे की साइड ट्रेड लिया है, एसएल ऊपर के हैं तो खा लिए। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इफ़ यू सी मार्केट यहाँ पे डाउन नहीं जाना चाहता था। इफ़ यू सी हर रेड कैंडल के बाद ग्रीन आ रही है, दैट मीन्स की वीकनेस है, ट्रेंड में वीकनेस है, पर मार्केट को कोई मजबूरी थी, दैट्स वाई कि मार्केट नीचे चला गया। फिर जैसे ही इसने एसएल क्रिएट करवाए, देन इफ़ यू सी बूम, ये मार्केट यूजुअली नॉर्मली भी ऐसे ही वर्क करता है, एसएल की डायरेक्शन में जाता है, बट अभी हम स्पेसिफिकली न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सिनेरियो रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ गया है तो डेफिनेटली से जो है आप एक बारी जो है लाइक कर देना। यहाँ पे मैं एक वन लास्ट एग्जांपल्स के साथ कंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ यू सी यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट, अगर हम एज्यूम कर ले कि ये वाली कैंडल जो है न्यूज़ कैंडल है, तो इसके हिसाब से आप डाउन साइड का ट्रेड ले लोगे। क्यों ले लोगे इफ़ यू सी मार्केट कितनी देर से जो है बायर्स को इन्वाइट कर रहा है, मार्केट कितनी देर से बायर्स को इन्वाइट यहाँ से रजिस्टर्स इन्वाइट, यहाँ पे भी ऐसा। तो इफ़ यू सी सेलर्स को कितने जो है यहाँ पर कितने एसएल्स क्रिएट हुए हैं, देन इफ़ यू सी बूम। ठीक है, तो इसके अपोजिट में जाता है, इसके अपोजिट में जाता है हमेशा मार्केट। ठीक है, तो इसके अपोजिट में जाता है हमेशा मार्केट। यहाँ पे भी यहाँ हर जगह एसएल क्रिएट करवाई, फिर सी यहाँ हर जगह फिर धड़ाम से गिरता है। ठीक है, एसएल्स कहाँ क्रिएट हुए, एसएल्स नीचे की साइड क्रिएट हुए, तो मार्केट उसी की डायरेक्शन में फिर जाता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना होता तो यहीं पे कर देता, बट किया नहीं, तो डायरेक्टली नीचे आके एसएल्स हट करवा दिए। बहुत ही सिंपल है गाइस। इफ़ यू सी बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।